दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं का एक महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो आपके सामने प्रस्तुत है। वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये वाला जो प्रश्न है ये लगभग 3 से 4 नंबर में हमें पूछ लिया जाता है। प्रत्येक वर्ष ये आता ही आता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस प्रश्न के बारे में। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है तो हम इसका उल्टा परिमेय संख्या मान लेंगे। जैसे √5 है तो हम यहाँ पे मानेंगे कि माना √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या है तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि √5 बराबर है P/Q के, क्योंकि जो हमें परिमेय संख्या माननी है दोस्तों। √5 एक परिमेय संख्या है तो ये हम इसे P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या को अक्सर हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब आपको इतना समझ में आ गया तो ठीक है। देखिए ये वाला जो Q है, ये Q यहाँ पे P के बट्टे में है, भाग में है। अब यहाँ से हम इसे गुणा में भेज देंगे। जब बराबर के इधर जाएगा तो किस में जाएगा? गुणा में जाएगा। अब ये जो Q है इसे हम 5 की तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा √5Q बराबर P। इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो आपको √5 दिख रहे हैं, ये जो √5 है ये रूट के हैं, मतलब ये पूरी संख्या नहीं है। अब इसे हम इसके दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्योंकि जब हम इसका वर्ग करते हैं तो ये हमें एक पूरी संख्या मिल जाती है। अब ये जो √5 है ये रूट हट जाएगा, ये रूट हटाना था हमें। हमारा मेन पर्पज़ क्या था? यही था कि हमें रूट हटाना है। अब हम इससे रूट को हटा देंगे तो हम यहाँ पे दोनों पक्षों का हमें वर्ग करना है। तो वर्ग करने के लिए क्या करते हैं, जो भी संख्या है उसे ऐसे लिख देंगे, उसके ऊपर फिर ये ब्रैकेट बनाएंगे, फिर उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, बराबर का चिन्ह बराबर का लगा देंगे, P है तो P लिख देंगे का होल स्क्वायर। तो ये देखिए हमने इतना कर लिया। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे तो ये हमारे दोनों पक्षों में वर्ग हो जाएगा। तो इसे करेंगे, जो √5 और √5 की गुणा होगी तो क्या होगा? 5 हो जाएगा। मतलब ये आधा है और √5 है, रूट का 5 है और एक और रूट का 5 है, तो दोनों की गुणा होगी तो क्या होगा? तो हमारा √5 बनता है। अब क्योंकि हम स्क्वायर से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा Q²। अब बराबर का चिन्ह है तो बराबर का लगा देंगे, यहाँ P² लगा देंगे क्योंकि होल ब्रैकेट है, तो ये हमारा हो गया P²। अब देखिए ये जो 5 है हमारा, ये जो हमारा 5 है, 5 Q के गुणांक में है, Q² के गुणांक में है, तो हम इसे अब भाग में भेज देंगे। तो इसे लिखेंगे Q² बराबर P² बट्टे में 5। अब देखिए ये जो 5 है P² को विभाजित कर रहा है, तो हम इसके लिए एक लाइन लिखेंगे। वो लाइन इस तरह से होती है कि यदि 5 P² को विभाजित करता है तो 5 P को भी विभाजित करेगा। हमने ये लाइन लिखी है कि यदि 5 P² को विभाजित करता है तो 5 P को भी विभाजित करेगा। ये जो हमें दिया है ये हमने क्यों लिखा है? क्योंकि ये हमारे बुक के प्रमेय 2.1 में लिखा हुआ है, इसलिए हमने लिख दिया। अगर आप इतना ना लिख के 2.1 लिख देते हैं, प्रमेय 2.1, तब भी आप लोगों का सही जाएगा। अब जो हमने ये वाली लाइन लिख दी है तो हमें यही सिद्ध करना है। देखिए
5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, हाँ किया है उसने, तभी वो करता है, ये लाइन इसलिए लिखी है। अब हमने उसके बाद लिखा है तो 5 पी को भी विभाजित करेगा, लेकिन अब हम इसी को मानेंगे कि जो 5 है वो पी को विभाजित करता है। हम ये देखने वाले हैं, अब यही लिखेंगे हम कि जो 5 है वो पी को विभाजित करेगा, जैसे इसमें बताया गया है वैसा हम कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पी बट्टे में 5। देखिए 5 ने पी को विभाजित कर दिया, लेकिन जब ये विभाजित करेगा तब कुछ ना कुछ तो हमें प्राप्त होगा। चलो हम उसे x मान लेते हैं, हमें x प्राप्त हुआ। अब हम इसके आगे क्या करते हैं, देखिए ये जो 5 है ये p के बट्टे में है, यानी p को भाग दे रहा है, 5 p को विभाजित कर रहा है। जब इधर ये भाग में है तो इधर जाएगा बराबर के इधर, तो किस में जाएगा, गुणा में जाएगा। तो हम इसे ऐसे ही कर लेते हैं, p बराबर 5x। अब हमारा 5x हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें यहाँ पे p की वैल्यू मिली है, p के बराबर में 5x है। हमें ऊपर देखिए, ऊपर भी एक बार ऐसे ही कुछ मिल चुका है, देखिए आप पहले देखिए यहाँ पे जो p हमें मिली है और यहाँ पे हमें रूट के 5 और q मिला है। तो अब हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमारी इसकी ज़रूरत है। यहाँ p की पद है तो हम यहाँ पे आप नीचे देखिए, अब इस वाली संख्या को हम लिख लेंगे कि इस वाली वैल्यू को लिखेंगे, ठीक है। इसे समीकरण 2 ले लेते हैं हमने समीकरण 2 ले लिया। अब लिखना है समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो समीकरण 2 में p का मान हमें मिला है ये हम समीकरण 1 में रख देंगे अब, और उसके बाद जो होगा वो आप देखते रहिए। अब जो हमारे पास समीकरण 1 क्या है बच्चों, हमारे पास समीकरण 1 है रूट के 5q बराबर p, तो हम इसे ऐसे उतार लेंगे। अब हम इसे ऐसे उतार लेंगे, जब हमें समीकरण 1 में लिखना है तो हम इसे इस तरह से उतार लेंगे, समीकरण जो हमने यहाँ पे लिख दिया है समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम यहाँ पे हम समीकरण 1 को उतार लेंगे। तो समीकरण 1 हमारा ये है। अब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखना है, यानी p की वैल्यू हमें रखनी है। p की जगह कितना रखना है, 5x, क्योंकि ये दोनों पद बराबर हैं। p के बराबर है 5x और 5x के बराबर है p, तो हम p का मान रख देंगे इस वाली p की जगह। तो ये जैसे लिखा हुआ है ये ऐसे लिखे रहने देंगे, रूट के 5q बराबर p की जगह हम क्या रखना है, 5x रखना है, तो यहाँ पे हम रख देंगे 5x। अब जैसा हमने ऊपर किया था वैसे हम इसमें करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रूट मिल गया है। तो रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिख दिया। अब हम दोनों का जो दो हमारे पास पक्ष आ चुके हैं, अब हम इन दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। जैसे ये वाला जो पक्ष लिखे हुए इसे ऐसे लिख देते हैं, सबसे पहले बराबर 5x हमने लिख दिया। अब इन दोनों का वर्ग करना है, तो वर्ग के लिए हम क्या करते हैं, ब्रैकेट लगा के ऊपर 2 लिख देते हैं, 2 की घात लगा देते हैं। अब देखिए ये जो रूट के 5 है, एक और रूट के 5 यानी 2 रूट के 5 हैं। आप रफली समझिए इधर, जैसे ये रूट के 5 इंटू रूट के 5 है, जब रूट की संख्या से उसी रूट की संख्या से गुणा होती है तो रूट हट जाते हैं, यानी 5 की 5 से गुणा करेंगे, जो रूट के दोनों 5 हैं इन दोनों की हम रूट के 5 से ही गुणा करेंगे एक दूसरे से, तो हमारे 5 आते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है, जो रूट के 5 हैं ये 2 बार है इसका मतलब। तो हम क्या करेंगे, हम रूट के 5 की जगह यहाँ पे ये 5 लिख देंगे, तो ये हम 5 लिख देते हैं। क्यू है तो क्यू का स्क्वायर लिख देंगे, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह लिख देंगे, और 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, इसका मतलब होता है उसी के उतने ही बार वर्ग। तो हम 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा, 25 आएगा। एक्स स्क्वायर है, एक्स के ऊपर स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कर देंगे। अब ये वाला देखिए, ये जो संख्या है जब इन दोनों के बीच गुणा का चिन्ह है, अब ये बराबर में हम इधर भेजेंगे 25 को, तो किस में आएगा, भाग में आएगा, तो हम इसे भाग में कर देते हैं।
अब यहाँ पे हम क्यू स्क्वायर लिखेंगे, 5 क्यू स्क्वायर ऊपर तो 5 क्यू स्क्वायर लिख दिया, ये गुणा में है तो ये भाग में लगा देंगे 25, और बराबर का चिन्ह है तो बराबर का लिख देंगे, एक्स है एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब कटेगा तो काट देंगे, जैसे 5 एकम 5 पचम 25, जब ये हमारा कट रहा है तभी हमने किया है रूट के 5 एकम 5 पचम 25 एक्स स्क्वायर। अब देखिए जैसा हमारी पूरी तरह कट चुका है तो क्या आया हमारा ये आया है कि हम इधर लिख देते हैं थोड़ा, ये एक, जब एक की क्यू स्क्वायर के साथ गुणा होगी तो क्या आएगा, क्यू स्क्वायर आएगा। बट्टे में कितना है 5 है तो 5 लिख देंगे, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह लगा देंगे, इधर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लगा देंगे। अब इसके आगे देखिए बच्चों देखिए इतना हो चुका है हमारा, तो इसके आगे हम अब क्या करें, वो लिखा हुआ था उसे हम एक बार लिख ले रहे हैं, ये दूसरा पेज हमने शुरू किया है इसलिए, तो क्यू स्क्वायर बट्टे में 5 बराबर एक्स स्क्वायर हमारा ऐसा लिखा हुआ था। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो 5 है वो क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, हम यही वाली लाइन लिख देते हैं जो हमने 2 पॉइंट प्रमेय बन लिखा था ना, जो 2.1 प्रमेय लिखा था हमने, जो हमने लिख पाया था 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा, इस तरह से लिखना है। ये भी देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, जो 5 है वो क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो हम लिखेंगे यदि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। ये कौन सा है, ये प्रमेय है हमारा, ये हमारे बुक में इजीली दिख जाएगा, आप लोग देखिए कभी। ये हमने क्यों लिखा, ये एक प्रमेय है, प्रमेय, इस प्रमेय का नाम है प्रमेय 2.1, इसलिए हमने ये लिख दिया है। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, देखिए जो हमने पहले किया था, आप पहले वाला पेज देखिए एक बार, ये देखिए आप, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे हमने इतना तो कर लिया था कि यदि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 पी को भी विभाजित करेगा, फिर हमें 2.1 के अनुसार, तो हम इसे कथन 1 मान लेते हैं, एक कथन, इसे हमने मान लिया कथन 1। अब इसमें देखिए क्या दिखा रहा है, यदि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है यानी पी स्क्वायर को, लेकिन जो हमने दूसरा कथन निकाला फिर, तो हमारा उसमें क्या आया है, उसमें हमारा आया है कि यदि क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, जो 5 है वो क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसे हम एक बार कथन 2 मान लेंगे, कथन 2। तो देखिए जो कथन 1 था और ये कथन 2 है, दोनों अलग अलग बात बोल रहे हैं। उसमें जो 5 है वो पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, और इधर जो 5 है ये क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो इतना करने के बाद हमें एक छोटी सी लाइन लिखनी पड़ती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना कर लेंगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं। आपको लिखना ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इतना लिखना है कि कथन 1 बा कथन 2 एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, अतः इस कारण इस कथन में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इस कारण रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है।
देखिए बच्चों, जो आपको मैंने पहले करवाया है, जो कथन 2 तक करवाया है, यहाँ तक तो आप लोग समझ जाएंगे तो कर देंगे। लेकिन जो नीचे की जो लाइनें हैं, ये 3-4 लाइनें जो हैं, ये आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी। अगर आप ये लाइनें नहीं लिखते हैं तो आप लोगों को गलत चला जाएगा, इसलिए आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। और इन्हें तो आपको जो बोलते हैं ना रटना, आपको ये तो थोड़ा याद रखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको नंबर मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका भाई आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लाता रहता है जो एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना रखते हैं। मिलते हैं आप सभी से दोबारा फिर किसी नई वीडियो में। धन्यवाद।